स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। विद्वत रत्न पंडित श्री हिम्मतभाई जेठालाल शाह द्वारा विरचित श्री समय सारजीनी स्तुति। संसारी जीवना भाव मरणो टाळवा करुणा करी सरिता वहावी सुधातणी प्रभुवीर ते संजीवनी शोषाति देखी सरितने करुणा बिना हृदये करी मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो आणी
प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाते अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञाक्षिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहु छेदवा साथी साधकनो तो भानु जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनि बंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जनाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल नायक देव रीझे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी तथापि कहान वाणीना अंकाए मूल्यना कदी। वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का
कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सब साहूणं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। 23 नंबर का कलश स्वाध्याय में चलता है, उसका भी पाठ करें। कथमपि मृत्वा तत्कौतूहली सन् अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम् पृथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगति मूर्धा साकमेकत्वमोहम्। अमृतचंद आचार्य देव विरचित समय सार कलश। विगत दिवसों से अपना इस कलश का स्वाध्याय अपन ने प्रारंभ किया था। 22 नंबर के कलश के द्वारा आचार्य देव ने जहां एक और आजन्म के इस मोह को छोड़ने के, अनादिकाल से जो एकत्व बुद्धि है शरीर आदि में, उसको छोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं इस 23वें कलश के माध्यम से पहले तो कहा कि अनादि के मोह को छोड़ो, फिर बात आई कि कब छोड़ें, तो उन्होंने कहा इदानीम छोड़ो, यानी अभी छोड़ो, इसी समय करो, तत्काल करो। फिर बात आती है कि कैसे करें, तो ये सारी प्रक्रिया बताने के बाद में अंततः ये वचन भी आचार्य देव को कहने पड़े कि हे भाई, मर पच करके भी यदि तत्व कौतूहल होता है तो करना चाहिए। पहले सामान्य प्रेरणा दी, उसके बाद कही गई बात पर जोर दिया गया। क्या कह रहे हैं? कही गई बात पे जोर दिया। देखो, विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाई कराता है अध्यापक, तो अध्यापक पहले तो उसको सारे विषयों का सर्वांगीण अध्ययन कराता है, लेकिन जब परीक्षा का समय नजदीक आने लगता है तो वो कहते हैं कि बेटा देखो, एक एक चैप्टर अच्छे से तैयार करके रखो, समरी करो, तैयार समरी, संक्षिप्तीकरण की तरफ आओ, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि तुम पूरी बुक उठा करके पढ़ पाओगे, अब तो समय कम है, इसलिए अब आप मूल पे आओ। ये विधि मेरे पिताजी मुझे अध्ययन कराने में प्रयोग करते थे। 4 तरह से नोट्स बनाते थे, यानी एक तो पहले सर्वांगीण सारी पुस्तकों से निकाल करके प्रश्नोत्तर तैयार करना, फिर उसके बाद में जो बन चुके हैं प्रश्नोत्तर वो बहुत बृहद रूपकता वाले रहेंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर 25-30 पेज का हो सकता है, तो इसका एक सेकंड पार्ट तैयार करते थे। पहला प्रश्न और पहले प्रश्न का मीडियम आंसर, मीडियम मतलब अब इतना विस्तृत तो नहीं कर सकते, तो एक मीडियम आंसर। फिर थर्ड जो कॉपी बनती थी, उस कॉपी में उसके फुट नोट्स और साइड नोट्स बनाते थे। क्या करते थे? साइड नोट्स। ये एक पैराग्राफ को याद रखने के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, जिससे कि आप इसको पूरा स्मरण रखो कि एक हेडिंग की व्याख्या कैसे करेंगे, इसको कहते हैं आइडिया ऑफ एक्सप्लेनेशन। एक शब्द की टिप्पणी कैसे की जा सके, एक ये विधि। और एक और कॉपी बनती थी, सबसे छोटी सी इतनी सी बुकलेट होती थी, जिसमें ओनली नोट्स, पॉइंट नोट होते थे,
मतलब इस प्रश्न के उत्तर में कितने पॉइंटों की व्याख्या होने वाली है, इतना। तो जब परीक्षा नजदीक आती थी तो कहते थे अब बड़ी वाली बुक नहीं उठाना, बड़ी वाली कॉपी देखना भी नहीं, अब स्टेप बाय स्टेप कम होते चले जाना। और जब परीक्षा का समय नजदीक हो, पेपर देने जाने वाले हो, तो ये नहीं कि ये पन्ना भी पलटूं, वो भी पलटूं, इस प्रश्न को एक नजर देख लूं, ये नहीं। तुमने यदि अध्ययन किया ईमानदारी से तो अब सिर्फ और सिर्फ आपको एक पॉइंट पे दृष्टि डालनी है। क्या कह रहा है? एक पॉइंट वाले जो मूल मूल बिंदु है उस पर दृष्टि डालना। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पहले तो प्रेरणा दी, हे जीवों, इस मोह को छोड़ो, इदानीम अभी छोड़ो, तत्काल छोड़ो, क्योंकि आदर करने योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी अनादि संस्कार के कारण जीव अपने इस पर्याय तन्मयता में मरण को भी ना गिने और राग द्वेष में ही जीवन खो दे। तो आचार्य देव कहते हैं कि तत्व कौतूहल के लिए मरण भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। तत्व कौतूहल उत्पन्न करने के लिए मर पच करके भी करना पड़े तो करना ही चाहिए, ऐसी प्रेरणा देते हैं। इसकी चर्चा चल रही थी, उस विषय से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कल जो बात की थी, ये जीवों शरीर से भिन्न स्वरूप हो, यहां से तो बात प्रारंभ हुई थी। और कल अपनी जो बात आके रुकी थी, जब जीव द्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप प्रत्यक्ष आस्वाद आता है, किसको आता है? जीव को जब अपने जीव द्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप प्रत्यक्ष आस्वाद आता है। कैसे आता है? कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से द्रव्य गुण पर्याय का श्रद्धान होता है। मूलतः इसमें देव की प्रमुखता ली गई है, क्योंकि इस मार्ग के उद्घाटक वीतरागी जिनेन्द्र भगवंत सच्चे देव ही होते हैं, इसलिए बात वहां से प्रारंभ की गई। अब बात प्रारंभ की तो देखो 38 अपने को गाथा याद रखनी है। कौन से नंबर की? 48 प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा। जो अरिहंत भगवान को द्रव्य पने से, गुण पने से और पर्याय पने से जानते हैं, वही निश्चय से आत्मा को जानते हैं, और ऐसे जीवों का मोह लय को यानी क्षय को प्राप्त होता है। यहाँ वही बात कहते हैं, जो जीव द्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय रूप प्रत्यक्ष आस्वाद लेते हैं। अभी अरिहंत सिद्ध परमात्मा या सिद्ध भगवान समूषण में, सिद्ध भगवान जो सिद्धालय में विराजमान है, वो किसका आस्वादन ले रहे हैं? प्रति समय सुख 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 का वेदन हो रहा ना, तो वो सुख कहाँ से आ रहा है? ये वह द्रव्य स्वभाव में पड़ा हुआ। वो सुख लेने का गुण, आनंद नाम का गुण किस में है? कि वह भी द्रव्य स्वभाव में। और वो जानन क्रिया, जो जानने का प्रति समय कार्य होता है, वो जानने नाम का गुण भी कहाँ पर है? कि वो भी इसी द्रव्य स्वभाव में। तो इस समय सिद्ध भगवान सिद्धालय का सुख भोगते हैं कि आत्मा का सुख भोगते हैं? एक में अनेक विराजते हैं कि अपने अपने में विराजते हैं? बोलते तो ऐसा है, एक माही अनंत राजे हैं, एक ही सिद्ध के अंदर अनंत सिद्ध हैं, लेकिन अपने अपने में विराजते हैं, अपने अपने गुणों का आवेदन करते हैं, अपने अपने गुणों का कैसा आस्वाद लेते हैं? प्रत्यक्ष आस्वाद लेते हैं। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण किया जाता है उसको अप्रत्यक्ष कहा जाता है, और ज्ञान के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वो प्रत्यक्ष किया जाता है। अभी हम और आप जिनवाणी सुन रहे हैं तो काय से सुन रहे हैं? कि अगर निमित्त की कथन कहेंगे तो बोले कानों से सुनी, लेकिन ज्ञान में सुनाई दी कि नहीं दी? ज्ञान में समझ में आती है कि नहीं? यदि ज्ञान से निर्णय होता है तो भी अभी समझ लेना, ज्ञान में अभी शब्द रूप बात आई, भाव भाषण और जब तक नहीं परिणत हुई उसकी, तब तक वो अप्रत्यक्ष ही है, अभेद में नहीं जाने वाली, भेद में पड़ी रहेगी। अभेद में कब आएगी? जब ऐसी अनुभूति आएगी, ये ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा मैं स्वयं हूं, ऐसा दृष्टि में आया, ये अभेद अनुभूति कहलाई। उसको कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आता है, तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित है। सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष भी है। बस उसी समय, जिस समय आनंद लिया, जिस समय अनुभव में आया, वो ही सुख है, वो ही मोक्ष है। तो बोले साहब छूट क्यों जाता है? क्योंकि अभी छदमस्त की अवस्था में उपयोग की चंचलता है, कषाय का अभी सत्ता में पड़ी हुई है। तो जैसे कषाय के उदय आते हैं तो यहाँ पकड़ ढीली पड़ जाती है।
लेकिन अनुभवी जो जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, उसके अनुभव बारंबार होता है। कम से कम 6 महीने में एक बार तो अनुभूति होती है। क्या कह रहे हैं? कम से कम, नहीं तो फिर सम्यकता ही छूट जाए। 6 महीने में एक बार अनुभूति तो कम से कम होगी। भले फिर वो उदय अनुसार उसके परिणामों में थोड़ा बहुत यहाँ वहां होता भी रहे, लेकिन श्रद्धा में कमजोरी नहीं आती और अनुभूति एक बार अवश्य होती ही होती है। देखना क्या कहते हैं, सकल कर्म 6 लक्षण मोक्ष भी है। कैसा है अनुभवशील जीव? अनुभवशील जीव की पहचान क्या है? क्या कह रहे हैं? अनुभवशील जीव कौन कहलाता है? जो अपने आत्मा को आत्मरूप देखता है उसको अनुभवशील कहा। अनुभव की परिभाषा क्या है? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस साधत सुख उपजे अनुभव या को नाम। अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। कोई आकुलता चलती हो परिणामों में, विचारों में, कर्ता बुद्धि की अपने अनुसार कार्य नहीं हुआ तो कैसे शांति आएगी? ये वस्तु का विचार करते से शांति आती। क्या शांति करने का मूल मंत्र है? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। ये विचार करते ही मैं पर का करता हूं, पर मेरे अनुसार परिणमते हैं, ये बुद्धि चली जाती है। हाँ, और काय का वेदन होता है? शांति का। देखो, बाहर से जो कर्तापन की बुद्धि छूटी तो सुख का वेदन अंदर से चालू हुआ। अंदर था तो अंदर ही के अंदर प्रकट हो गया। उपयोग नहीं गया था ना, इसलिए दुखी था। उपयोग अंतरोन्मुखी हुआ तो सुख की जो झलक आई वो अंदर से आई, क्योंकि अंदर पड़ी हुई थी, और कषाय के वेग में वो दिखता नहीं। हाँ, क्रोध के कारण, क्रोध के समय हम बाहर में देखते हैं इसने गड़बड़ की तो गुस्सा आया। मालूम है, क्रोध इसलिए नहीं आया कि उसने गड़बड़ की, क्रोध इसलिए आया क्योंकि मैंने अपने क्षमा स्वभाव को नहीं देखा। क्या कह रहे हैं? क्योंकि यदि निमित्त के कारण से क्रोध आए तो हमारे और आपके बीच में ऐसा कौन सा उपसर्ग हुआ जैसा कि मुनिराजों के साथ होता है? उन्हें भी क्रोध आना चाहिए, लेकिन उन्हें क्रोध नहीं आया क्योंकि उनकी दृष्टि कहां पर टिकी थी? अनुभवशील जीव है ना, तो अंदर बैठे, स्वरूप निमग्न है। अमृतचंद आचार्य स्वामी स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र आचार्य, ऐसा उपमा दी है। स्वरूप गुप्त कहां पर है? स्वरूप में गुप्त। लौकिक में गुप्ता जी भी होते हैं, मिश्रा जी, गुप्ता जी, त्रिवेदी जी, द्विवेदी जी, सरनेम होता है ना। तो गुप्ता जी तो कहाँ गुप्त हैं? तो लगे हैं 5 इंद्रिय विषय कषायों में। और अमृतचंद स्वामी कहाँ लगे हैं? ये स्वरूप गुप्त हैं। कहाँ लगे हुए? अपने स्वरूप में ही निमग्न है। अनुभवशील दशा कैसी है इसका स्वरूप व्याख्यान यहाँ करते हैं। शुद्ध चैतन्य वस्तु का स्वरूप को देखना चाहता है, ऐसा होता हुआ। अनुभवशील कौन है? जो अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को देखना चाहता है, भले ना दिखाई देता हो, क्योंकि अभी अभ्यास नहीं है, कला नहीं है, लेकिन देखना चाहता है। क्या कह रहा है? किसी को भूख लगेगी तो पेट भरने के लिए दौड़ तो लगाएगा, कुछ ना कुछ परिश्रम तो करेगा ही, भले अभी उसे कोई कला नहीं भी आती हो। करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि उसे क्षुधा सहन नहीं होती, इसलिए करेगा। यहाँ पे भी कह रहे हैं अनुभवशील जीव कैसा है कि शुद्ध चैतन्य वस्तु का स्वरूप को देखना चाहता है, ऐसा होता हुआ। और कैसा होकर? कथमपि मृत्वा, किसी प्रकार किसी उपाय से मर करके भी शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव कर। कल बात कही थी, मर करके भी करने का मतलब क्या है? जैसे कभी कभी ऐसा होता ना कि किसी को समझाए, अपने माता पिता अपने बच्चे को समझाए, देखो बेटा ऐसा नहीं किया करो, पढ़ाई के समय में पढ़ाई करो, भोजन के समय में भोजन करो, थोड़ा कहना माना करो। हाँ, और ना माने तो 1 बार 2 बार 4 बार समझाए। और हमारे बुंदेलखंड में तो ठेठ भाषा प्रयोग होती है? नहीं समझ में आती, जा मर। क्या कह रहे? जा मर।
अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जा मर कह दिया तो क्या मारना चाहते हैं? हाँ? जा मर यानी अपने पुत्र से स्नेह भाव, और उससे कहेंगे जाओ मरो, जो समझ में आए करो। तो वहां मरो शब्द का अर्थ मरना नहीं है। क्या कह रहे हैं? यदि तुमने नहीं करे तो मरना पड़ेगा, नहीं किए तो मरना पड़ेगा, और एक बार नहीं अनंत बार जन्म मरण करना पड़ेगा। इसीलिए मर का मतलब होता है, ये थ्रेट है, चेतावनी है, समझाइश है कि भैया मर जाओगे, समझ जाओ, अभी भी समय है। क्या कह रहा है? ऐसा बोलते ना, समझ जाओ, समझने में भलाई है, बाद में कोई बोलने वाला नहीं है। आज बड़े बुजुर्ग हों, ज्ञानी हों, अनुभवी हों, सामाजिक क्षेत्र में अच्छा जिनका कहना चाहिए सर्वोच्च रखते हों, अपना पद रखते हों, ऐसे लोग कुछ कहें और हम बुरा मान जाएं तो हमें मार्गदर्शक कौन बने? वहां पे ऐसा भी होता है, तुम मत आया करो हमारे पास, तुमको समझना तो है नहीं, अपनी अपनी बात चलाते हो, मत आया करो। इसका मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा तुमसे बैर हो गया, अब हमको तुम्हारी सुध नहीं है, पर वो ये कह रहे हैं जब तक तुम समझदारी का प्रयोग नहीं करोगे तुम्हारा काम होने वाला नहीं। आचार्य अमृतचंद स्वामी यहाँ कहते हैं कि हे जीव, किसी प्रकार से, किसी उपाय से मर कर के भी शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करो, किसी भी प्रकार से। एन केन प्रकारेण हम स्वाध्याय क्यों करते हैं, हम पूजा क्यों करते हैं, हम भक्ति क्यों करते हैं, हम तीर्थ वंदना क्यों करते हैं, हम व्रत तप आदि का पालन क्यों करते हैं? एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से मर पच करके भी। क्या कह रहे हैं? काम तो करना है, आत्म स्वरूप का निर्णय परिचय, उसके लिए आप जो बने, जैसे बने वैसे करो। परंतु यदि स्वाध्याय की प्रमुखता नहीं की और इन क्रियाओं को करते रहे तो स्वरूप समझ में आने नहीं वाला। हाँ, आज 10 लक्षण धर्म का अंतिम दिवस है ना, और आज चतुर्दशी, तो बहुतायत लोगों के उपवास भी रहते हैं। तो उपवास किस लिए किया आज? हाँ, आखिरी दिन है इसलिए? क्या आखिरी दिन है इसलिए उपवास? ऐसा होता था हमारे यहाँ पर, कुछ अपने युवा भाई हैं और रखते हैं, अल्टरनेट डे उपवास रखते हैं, एक दिन उपवास एक दिन एकासन, या एक दिन उपवास एक दिन भोजन, ऐसा चलता। आखिरी दिन 10वें दिन उपवास कर, उपवास करने के बाद 11वें दिन पारना होगा ना, तो 10 दिन में तो बहुत घर का संयमित लिया, 5 दिन लिया नहीं, और आखिरी दिन बिल्कुल सब त्याग कर दिया, निर्जल त्याग कर दिया। लेकिन स्थिति क्या बनी कि 11वें दिन उठाया और पोहा बनवा के खा लिया। पाड़ना है साहब, हमारे घर में पाड़ना है। हाँ, पाड़ना है तो काय का पाड़ना है कि पोहा जलेबी खाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो आपने किया इसका लक्ष्य और प्रयोजन तय था कि नहीं था? अगर लक्ष्य और प्रयोजन तय था तो ऐसी प्रमादचर्या नहीं हो सकती थी, होना नहीं चाहिए थी। होती है तो इसका मतलब है हमने भाव भासना कुछ की ही नहीं। अब कहेंगे साहब प्रशंसा तो करना चाहिए ना बच्चों को, उससे तो बल मिले। कब तक बच्चे की प्रशंसा कर करके उसको झूठी तारीफ दोगे? कभी ना कभी सत्य का ज्ञान तो कराना ही पड़ेगा। किसी को महाव्याधि हो जाए तो शुरू में हो सकता है राग वसम छुपाएं कि देखो भाई ऐसा है, कोई तकलीफ नहीं, तुम घबराओ नहीं, थोड़ी सी समस्या दवाइयों से ठीक हो जाएगी, और हम भी जानते हैं कि इसके लिए कोई औषधि नहीं है, तो अंततः एक ही औषधि काम आएगी, उसको ज्ञान कराओ, परिचय कराओ, धैर्य बंधाओ, और फिर उससे कहना जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी भी डाले। यही परम औषधि है। बात ख्याल में करते हैं। आचार्य देव कहते हैं किसी प्रकार किसी उपाय से मर करके भी शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करो, जैसे बने तैसे करो। और शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने का मतलब है कि तेरा परिणाम विकारों से हटे और स्वरूप पे स्थिर हो जाए। अनुभव कहते इसको। अनुभव का अर्थ ऐसा नहीं निकालना। मैं कलश नंबर 30 पढ़ता था, इसमें उसमें अनुभव की परिभाषा दी है। अनुभव किसको कहा? समयसार कलश में 30 नंबर का कलश, इसी ग्रंथ में ऐसा लिखा
कोई जानेगा कि जैन सिद्धांत का बार बार अभ्यास करने से दृढ़ प्रतीति होती है, उसका नाम अनुभव है। सुनना, एक ही लाइन है महत्वपूर्ण। कोई जीव जानेगा, कोई जीव ऐसा कहेगा, ऐसा जानेगा कि जैन सिद्धांत का बार बार अभ्यास करने का नाम दृढ़ प्रतीति है, उसको अनुभव कहते हैं। सो ऐसा नहीं है, सो ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व कर्म का रसपाक मिटने पर मिथ्यात्व भाव रूप परिणमन मिटता है, तब वस्तु स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद आता है, उसका नाम अनुभव है। जब तक मिथ्यात्व हृदय में है, संसार न पल भर कम होगा। मिथ्यात्व का अभाव होगा तो आत्मा का अनुभव होगा। नहीं तो जिनवाणी पढ़ के मैं धर्मी हो गया, मैं 4 घंटे स्वाध्याय करता हूं, बहुत पढ़ता हूं, इस ग्रंथ को 4 बार पढ़ लिया, ऐसा मान के भी मिथ्यात्व का ही पोषण चलता है। क्या कर रहे हैं? ऐसा मान के भी मिथ्यात्व का ही पोषण जीव के चलता है। देखना, किसी का मैसेज आया, वर्ण बदल गया पंडित जी आपका, मेरा चेहरे का कलर बदला हुआ दिखता है क्या? हाँ, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था, किसी का ध्यान गया, वर्ण बदल गया। तो कैमरा है ना, कैमरा, तो वो उसका परिणमन होता रहता है। क्या कह रहे हैं? तो मेरा ध्यान नहीं है, वर्ण बदल गया, तो किसी का ध्यान गया होगा। हाँ, चिंता नहीं करो, अपने को बैठ करके जिसको देखना है उसको कैमरा पकड़ ही नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? एक्सरे मशीन से, सोनोग्राफी से आत्मा दिखता है क्या? तो जो दिखता है वो हमारे नेत्रों से तो नहीं दिख रहा, वो उससे दिख रहा है। वो भी क्या है? पुद्गल पुद्गल को देखता है और ज्ञान ज्ञान को देखता है। अनुभव की दशा में, अनुभव के काल में बाहर क्या होता है ये पता ही नहीं चलता। क्या कह रहे हैं? होता तो है, ना हो ऐसा नहीं है, होता तो है पर पता नहीं चलता। देखना, वापस आते हैं अपने उस विषय पे कि हे जीवों, किसी प्रकार किसी उपाय से मर करके भी शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव करो। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध चैतन्य का अनुभव तो सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं। क्या कह रहे हैं? आत्मा का अनुभव करना सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं। अब यत्न साध्य मतलब कोई बैठ जाए ऐसे हाथ पे हाथ रख के, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान दर्शन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसे ही समझना जैसे जिनदत्त सेठ बैठ के ओंकार मंत्र की माला फेर रहे। क्या कह रहे हैं? काय उत्सर्ग करें अपन तो नाम ही है काया का उत्सर्ग। उत्सर्ग मतलब त्याग। तो पंच परमेष्टि का स्मरण का मतलब है जिस समय पंच परमेष्टि का स्वरूप चिंतन होता है उस समय मैं देह हूं ऐसा विकल्प ही नहीं रहता। उस समय तो मैं ज्ञायक परमात्मा हूं, ज्ञान स्वाभी आत्मा हूं, ऐसा लक्ष्य में रहता। हाँ, और काय उत्सर्ग के काल में भी उपयोग बाहर की तरफ जाए। मैंने बताया था ना आपको, बोलो बंद आंखों से आपको पता लगता है कि नहीं लगता कि बाजू वाले का डमुकार मंत्र हो गया कि पता लगता कि नहीं लगता? आपकी तो आंख बंद है, आप तो पंच डमुकार मंत्र का स्मरण कर रहे हैं। आपको आहट से समझ में आ जाता है कि अरे सबका हो गया मेरा नहीं हुआ, सबका हो गया मेरा नहीं हुआ। हाँ, या मेरा पहले हो गया, आंख खोल के देखे अभी सबका नहीं हुआ। किसी ने देखा तो क्या सोचेंगे, इनने पूरा पढ़े कि नहीं, अधूरा तो नहीं है। हाँ, और जिसको संचालन करना उसको तो इतना भय रहता है, भगना जाए पब्लिक डमुकार मंत्र बोल के, अपनी सूचना पहले देनी, उसका कभी नहीं होता। मैं अपनी बात बताता हूं, इसलिए मैं 9 बार पढ़ता ही नहीं, 3 बार पढ़ता हूं। मैं 9 बार तब पढ़ता हूं जब मेरे माथे पे कहीं कोई बोझ ना हो। तो मैं 3 ही बार पढ़ूं ताकि मैं निश्चिंता से बैठे हुए 3 बार ही करे, पर करे तो विधि पूर्वक, करे तो धैर्य पूर्वक। काया का उत्सर्ग हो कि 3 बार विकल्प के समय में ऐसा विकल्प नहीं आए अरे देह चली भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कहते काया का उत्सर्ग। पहले ही छोड़ दिया पंच परमेष्टि के स्मरण काल में, अब बाहर का उपयोग है ही नहीं, बाहर की तरफ का कोई विकल्प नहीं बचा। सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं है। आत्मा की अनुभूति करने के लिए बहुत उठापटक करने की जरूरत नहीं है। अपने ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव को देखो, जानो, समझो। जानने वाला मैं हूं, मैं करता धरता नहीं। हाँ,
ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी। ज्ञान में जो समर्पित है गेयावली, घोषणा वो करे ज्ञान सामान्य की। हाँ, हे जिनेश्वर तुम्हें आज वंदन करूं, नष्ट हो वे सभी कर्म की कालिमा। शुद्ध चैतन्य का अनुभव न करूं, आत्म अनुभव से हो वे प्रगट लालिमा। ओया जी के विधान की पंक्ति है। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी। वह ज्ञान क्या काम का जो अपने ज्ञान में अपने ज्ञायक स्वरूप को ना देख पाए, ना जान पाए। हाँ, काम बहुत सरल है, यत्न साध्य नहीं है, सहज साध्य है। जिसके ऊपर कर्तापने का बोझ चलता है उसको आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। ये अकर्तावादी जैन दर्शन है, निर्ग्रंथों का मार्ग है, यहाँ गांठ खोलनी ही पड़ेगी। हाँ, गांठ खोले बिना नहीं होने वाला। अंदर शल्य पड़ी हुई हो, मन में विकल्प पड़ा हुआ हो कि निर्गंत दीक्षा लेने के बाद भी क्या करना है, तो यदि कुछ आत्महित के अलावा अन्य कोई प्रयोजन है तो उसके निर्गंतता है ही नहीं। बाकी तो बाहर की चर्चा करके समय खराब करने वाली बात है। क्या कह रहे हैं? बाहर की चर्चा करना तो कोई औचित्य की बात ही नहीं है। चर्चा करना हो तो उनके अंतर परिणति को देखो, समझो, जानो। देखो क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार किसी भी उपाय से मर करके भी शुद्ध जीव का अनुभव करो। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध चैतन्य का अनुभव तो सहज साध्य है, यत्न साध्य तो नहीं। पर इतना कहकर अत्यंत उपादेय पने को दृढ़ किया। ये जो शब्द डाला ना कि ये यत्न साध्य नहीं है, सहज साध्य है, ऐसा कह के अत्यंत उपादेय पने को दृढ़ किया। अत्यंत उपादेय पना मतलब मुझे धर्म करना है, मुझे सुखी होना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कोई काम तो बताओ, कुछ तो बताओ साहब, कुछ तो कहो। है कि कुछ नहीं करने का ही श्रद्धा का नाम धर्म है। बोले स्वाध्याय भी नहीं करें, भगवानों की भक्ति नहीं करें, पूजा नहीं करें, व्रत तप नहीं पालें। बोले कर सकता है तो करके दिखा दे। कर तो रहा है इतने समय में, मिला माल आज तक? ये नहीं मिला तो क्या करना था कि तू जाननहार है तो जानने का काम कर। तो बोले ये सब छूट जाएंगे कि नहीं, सही तरीके से पालन तभी होगा तब जानेगा। ज्ञानी के ही व्रत तप होते हैं, अज्ञानी के नहीं होते। अज्ञानी के व्रत तप को बाल तप कहा है। सब बाल तप हैं, बाल वृष वृषभादि सब जिनवर कहें। पद्यानुवाद है ना डॉक्टर साहब का लिखा हुआ, मूल परमागम ग्रंथों में से जो कुंदगुन शतक है उसमें आई है। हाँ, बाल तप है, बाल व्रत है। बालक का अपने माता पिता के साथ मंदिर में जाना, उनको देख के उन जैसा सिर झुकाना, उन जैसे घंटी बजाना, उनके जैसे पुस्तक उठा करके पन्ने पलटना, उनके जैसे माला फेरना, उनके जैसे द्रव्य चढ़ाना। बोलो धर्म की क्रिया है कि नहीं है? तो जैसा बालक है देखा देखी करता है, ऐसे इससे पूछा कि क्यों माला फेरी, कि बोले हमारे पिताजी फेरते थे। कि बोले घंटी क्यों बजाई, कि बोले घंटी तो बजाना ही पड़ता, नहीं तो देव कैसे हटेंगे सामने से। लोग ऐसा समझते हैं, कई मान्यताएं सोचें, वो घंटी बजाओ तो जो देव वंदना करने आते ना मंदिर में वो हट जाते सामने से। उनको पता लग जाता आ गए जैन साहब, अब अपने को जगह देना पड़ेगी इनको। क्या कह रहे हैं? तो घंटी बजाते, घंटी इसके लिए घंटी आए भाई, समोशरण का प्रतीक है जिन मंदिर। क्या कह रहे हैं? वहां पर ये सब चीजें होती ही होती हैं, ये अतिशय है, प्रातिहार्य सामग्री है, ये होती हैं। और वो घंटनाद समझ लो नींद से जगा दे आदमी को। हाँ, सोचो तो कितनी उसमें एक एक चीज में से गुण कितने भरे पड़े। वो घंटे में से ध्वनि निकलती ना, कितनी ध्वनि निकाल दें कि घंटे की ध्वनि खत्म हो जाए।
ये भाई 100 वर्ष से टंगा है और रोज बजता है, तो कुछ उसमें से ध्वनियां कम हो गई क्या? हो गई कि नहीं हुई? नहीं हुई। ऐसे ज्ञायक स्वरूपी आत्मा में अनंत गुण पड़े हुए हैं। इसका वेदन करोगे तो सुख कभी अंत नहीं होगा, जैसे घंटे की ध्वनि से कभी अंत नहीं होता। इसका वेदन तो करो, सुख का कभी अंत ही नहीं होने वाला। सतत नवीन 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 सुख। सिद्ध भगवान के सुख कैसा हो रहा? सतत चल रहा, धारावाही चल रहा, सुख की कमी नहीं हो रही। हाँ, विषय भोग भोगते भोगते थकान लगती है, आत्मा के अनुभव में कभी थकान नहीं होती। और आप समझ लेना, जिसमें थकान हो वो निश्चय धर्म है ही नहीं। कदाचित निमित्त का ज्ञान कराने व्यवहार धर्म कहा जा सकता है, पर जिसमें थकान हो वो धर्म नहीं। बोलो, ये स्वाध्याय अपना चलता है ना, तो अगर 1 घंटे चले और उसके बाद में हमारा उपयोग यहीं पे लग जाए और हम भूल जाएं कि आप सब भी गृहस्थ की भूमिका वाले जीव हो, है तो हम भी, और आप भी गृहस्थ की भूमिका वाले जीव हो, और हम भूल जाएं। और दूसरी बात कहें, हम खा पी के बैठे हों और हमारे को याद ही नहीं आए कि आपको भी तो भूख लगी होगी, और हम चलने दें 1.5 घंटा 2 घंटा, तो बोलो थकान होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब है ये जो चल रहा है इसको व्यवहार की अपेक्षा से धर्म कहा जाएगा, पर निश्चय धर्म तो इसमें छुपा हुआ है, उसे अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ आचार्य देव प्रेरणा देते हुए कहते हैं, ये हे जीवों, ये शुद्ध चैतन्य का अनुभव तो सहज साध्य है, यत्न साध्य तो नहीं है। इतना कहकर अत्यंत उपादेयपना दृढ़ किया। उपादेयपना मतलब कुछ नहीं करना है, तेरे अंतर में भगवान है, पर फिर तू भी अनजान है। क्या कह रहे हैं? हाँ, नजर भर झुकाना है, दृष्टि भर बदलना है। इतना काम करने से कार्य की सिद्धि होने वाली, कुछ करने से नहीं होने वाली। हाँ, मैं आपसे एक बात कहूं, बिजली का बल्ब जल रहा है और वो लगा है वायर जाकर के बोर्ड पे। क्या कह रहे हैं? बोर्ड पे वायर लगा है, बिजली का बल्ब जल रहा है। आपको विकल्प उत्पन्न होता है, कैसे जल रहा होगा? हाँ, कैसे जल रहा होगा? कभी मान लो बंद हो जाए बल्ब, तो पहले क्या करना चाहिए? किसको चेक करना चाहिए? सबसे पहले बल्ब को चेक करना कि बटन चेक कर लो, ये बटन दबा के देख ली चालू है कि नहीं, कि कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, दूसरा काम करना बल्ब को चेक करना। इधर से बटन चालू और यहां से नहीं जल रहा हो तो वायर को खोल के मत देखना। हाँ, नहीं तो जोर का झटका जोर ही से लगेगा, धीरे से नहीं लगेगा। क्या कह रहे हैं? वायर खोल के नहीं देखना। यहाँ स्वाध्याय करे, भक्ति करे और इधर आनंद नहीं आ रहा हो तो या तो यहां देखना ये वितराग की वाणी है कि नहीं, क्या कह रहे हैं, और या फिर इधर देखना, कहाँ? अपने में, कि मैंने उपयोग लगाया हूं कि नहीं लगाया। ये बीच के वायर चेक मत करते रहना। भजन बदल के देखो, पूजा बदल के देखो, पुस्तक बदल के देखो, ये करके देखो, वो करके देखो। अच्छा, इसमें उपयोग नहीं लगा तो उसको बदल के देखो, इससे कुछ होने नहीं वाला। मूल को ही देखना पड़ेगा। मूल की भूल पड़ी है तो मूल की भूल सुधारना पड़ेगी। अत्यंत उपादेयपना दृढ़ किया है। अत्यंत उपादेयपना मतलब जिसमें पराधीनता का नामो निशान नहीं है। क्या कह रहे हैं? पराधीनता का नामो निशान नहीं है। आत्म अनुभव करने से सरल काम दुनिया में कोई दूसरा नहीं, इससे सरल काम दूसरा। क्यों साहब, माताओं बहनों को रोटी बनाना सरल काम है कि कठिन काम? माताएं बहनें रोटी बनाती हैं तो सरल है कि कठिन है? हाँ, सरल काम, क्योंकि संस्कार पड़ चुका है। देखना पड़ता है रोटी गोल बन रही है कि कौन सा नक्शा बन रहा है? इधर रोटी सिक भी रही है, क्या कह रहे हैं, इधर बिल भी रही है, वहां दाल के ऊपर चम्मच भी चल रही है, परस भी दे रही है, सब काम एक साथ चल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, सब काम चल रहे हैं कि सबका ज्ञान चल रहा है? अगर ये आए, अरे देखो हम तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, हम तो वर्सटाइल पर्सनालिटी हैं,
कि देखो एक साथ कितने काम कर रहे हैं। ऐसा समझो जैसे दुर्गा जी के 12-15 हाथ लग गए हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ऐसा भी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। कर्तापन आएगा तो बन जाओगी वही। क्या कह रहे हैं, हाथ मेरे इतने हाथ, मेरे इतने काम, एक साथ इतने कार्यों की दक्षता। भाई साहब, प्रत्येक कार्य के परिणमन कार्य में चलते काम के समय में सिर्फ जानने का काम हो रहा है और कुछ भी काम नहीं। और जितना जानने के काम में उपयोग रहेगा उतनी निराकुलता होगी। हाँ, अच्छे से अच्छा करने वाला कुशल कार्यकर्ता भी हो, जो प्रवीण हो काम करने में, लेकिन जब काम का बोझ उस पर अधिक डाल दिया जाए ना तो उसको मरण की अनुभूति चालू होती है, पता है आपको। कुशल कार्यकर्ता भी हो तो मरण की अनुभूति होने लगती है। आप ये समझ लेना, जैसे अभी मान लो हम पूजा भक्ति भी कर रहे हैं, 2-3 टाइम स्वाध्याय भी कर रहे हैं, फिर बाहर से भी किसी किसी के फोन आ जाते हैं प्रश्नोत्तर के लिए, फिर पंडित जी एक बच्चों के लिए क्लास तो लेना ही पड़ेगी, थोड़ा आधा घंटे का समय तो दे ही दो। एक भक्ति तो आप 6:30 आपका क्या शेड्यूल है, आप ये बताओ हमको, है? ये भोजन वोजन तो कुछ करना नहीं उस समय, सब काम तो हो गया आपका, तो 8 बजे से है ना, तो 6:30 क्या करोगे? रुको हम उनसे फोन करवाते हैं, जिनकी आप पे चलती हम उनसे चलवाते हैं आपकी, तो उनसे फोन करा 6:30 भक्ति लो। अब मैं आपसे कहता हूं, ये जितने विकल्प हैं कि मैंने 6 शेड्यूल किए दिन भर के, ये काय में जाने वाले हैं खाते, ये कर्तापन के खाते में जाने वाले हैं, ज्ञाता स्वभाव में नहीं जाने वाले। ज्यादा लोड डाल दोगे ना तो हमारे ऊपर भी, हमारी भी भाषा ही निकलेगी। हम कराएंगे क्या? दूसरे से भी बोलो भैया हमको भी थोड़ा चैन से बैठने दो। बोले तुम धर्म की क्रिया को सोचते हो पाप हो रहा, चैन से बैठने की बात कहते हो? भाई यही तो समझने के लिए आचार्य देव बारंबार प्रेरणा दे रहे हैं। वो सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं है, और स्वतंत्र उपादेय है। अपना आत्मा का अनुभव करना, अपने आत्मा का आनंद लेना, इसके लिए कोई बाह्य आलंबन की जरूरत नहीं। देखना, यहाँ कोई प्रश्न करता है कि अनुभव तो ज्ञान मात्र है, उससे क्या कार्य सिद्धि होगी? मात्र जान लेने से क्या कार्य की सिद्धि होगी? हाँ, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, जानने से सुख होता है कि दुख होता है? जानने से सुख होता है कि दुख होता है? हम बोलना तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, हमने बोल लिया जानने से सुख होता है, जानने से सुख होता है। अभी मैं आपसे बोलूं, आपकी जांच के लिए गई, कि आपको तकलीफ हो रही थी और जांच के लिए गई, और जिस चीज का भय था रिपोर्ट में वो लिखा आ गया कि ये है, आपको ये समस्या है, तो बोलो ये ज्ञान सुख का कारण है कि दुख का कारण है? जानने से सुख होता है ना, तो बोलो सुखी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? नीलेश जी, सुख होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? होना तो चाहिए था सुख, लेकिन क्या करें पंडित जी, रिपोर्ट इतनी खतरनाक आई है, सुखी कैसे हो जाएंगे? क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट बहुत खतरनाक आई है। हमारी तो कल्पना के बाहर थी कि ऐसी रिपोर्ट आना ही नहीं थी, पर आ गई, अब क्या करें? हाँ, तो ज्ञानी के ज्ञान का विषय है वो रिपोर्ट, उसको ये मालूम है। केवल ज्ञानी में तो ने पहले ही देख ली थी रिपोर्ट, और मैं उसके सर्वज्ञता पे भरोसा है तो मैं उसे स्वीकार करूं कि ये रिपोर्ट आने वाली थी। और सबसे बड़ी बात है, ये रिपोर्ट जो आई है वो मेरी नहीं है। क्या कह रहे हैं, मेरी रिपोर्ट का, मेरी रिपोर्ट दिखाओ। मेरी रिपोर्ट तो मेरा परिणाम तय करेगा ना, मेरी रिपोर्ट पेपर बताएंगे, लैब बताएगा मेरी रिपोर्ट क्या है। हाँ, लैब किसकी रिपोर्ट बताता है? पड़ोसी की, मेरी नहीं। लैब रिपोर्ट किसकी बता रहा? पड़ोसी की। पड़ोसी की रिपोर्ट को देख के तुम क्यों दुखी होते हो? झाड़ पे बैठे हुए बंदर हैं क्या? मूर्ख बंदर, जो छाया को चोट पड़े तो सोचे मुझे मारा जा रहा है। नहीं, हम जानने वाले हैं, ज्ञान स्वरूपी हैं। तो यह प्रश्न किया ऐसा करने से कि मात्र, प्रश्न किया कि अनुभव तो ज्ञान मात्र है, ऐसा करने से कुछ सिद्धि होगी? ऐसा करने से क्या कोई कार्य की सिद्धि होगी? क्योंकि अनादि संस्कार के कारण जीव को कर्ता बुद्धि पड़ी है ना, उसको कुछ कहा ना जाए तो उससे लगता ही नहीं कि धर्म है। एक बार वर्णी जी के पास एक व्यक्ति आया और बोले आप आत्मा आत्मा की बहुत बात करते हो, मुझे आत्मा का परिचय करा दो, आत्मा दिखना है।
तो समझ गए। बोले क्या करते हो तुम? ये बोले साहब मैं तो बहुत कर्मशील व्यक्ति हूँ, इतने तो मेरे खेत हैं, इतना तो मैं काम करता हूँ, ये सब करता हूँ, लेकिन मेरे मन में विचार आया कि एक बार आपका वाला भी काम देखें कैसा है आपका काम। ऐसा वर्णी जी से बोला। वर्णी जी समझ गए ये कर्म का पिरा हुआ है और ये चैन से बैठने वाला भी नहीं है, इसको ऐसी आसानी से समझ में भी नहीं आने वाला। करतूतला आदमी ना, करता बुद्धि वाला। तो बोले तुम्हें आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा देखना जानना? बोले निश्चित। तो बोले हम जो कहेंगे सो करोगे? हाँ तो करेंगे, बहुत टाइम लगने वाला है, जल्दी नहीं होने वाला। अरे कोई दिक्कत नहीं, जितना समय लगे हम तैयार हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसको अपने घर पे काम पे रख लिया। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कपड़े धो के आओ, ये करो वो करो, और फिर जब तो हम तुम पे प्रसन्न हो जाएंगे, क्या कह रहे हैं, तब हम तुमको बताएंगे आत्मा का अनुभव कैसे होता है। जब हम तुम्हारी सेवाओं से संतुष्ट होंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, तो हम बताएंगे आत्मा का आनंद कैसा होता है, अनुभव कैसा होता है। खूब काम कराया 8-10 साल। क्या कह रहे हैं, खूब काम कराया। बाद में वो बोलता है कि भैया अब तो बता दो, अब तो कर ली, अब तो कुछ बचने नहीं दी हमारा, अब तो बताओ। जो पर का करता होता है उसको आत्मा का आनंद का अनुभव होता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं, जिसके कर्ता बुद्धि पड़ी हुई उसे आत्मा का अनुभव होता ही नहीं है। बोले साहब हमारे तो समय खराब कर दी, पहले ही बता देते तो इतने में हमारा काम हो जाता। बोले तुझे समझ में आने वाली नहीं थी। जब तक तुझे थकान अनुभव नहीं होगी तब तक तू बैठेगा नहीं, और जब तक बैठेगा नहीं, आराम से नहीं समझेगा, तब तक ये बात समझ में आने वाली। क्या कह रहे, अपन सब भी मालूम थक के बैठे हुए। काय से थक के बैठे हैं? जो आज सुबह तो सब बढ़िया उठे थे ना, आराम से रात्रि की निद्रा हुई थी, सुबह पूजन की, तो आज 4 पूजा हुई पंडित जी हैं। आज 4 पूजा, वो तो समझ लो हम थे, नहीं तो 5 और 6 होने वाली थी। क्या कह रहा है? मैंने कहा भैया बस अलम 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 अलम, बस थोड़ा सा विराम। क्या, अब थोड़ा रुको, थमो, अब चिंतन करो, नहीं तो इस स्वभाव की थकान में हम अपने प्रयोजन से दूर हट जाते हैं। क्या कह रहे हो आप, समझ लेना, सामाजिक व्यवस्थाओं के दायित्व गले की फांसी से कम नहीं होते। हाँ, गले की फांसी से कम नहीं होते हैं। क्यों? यदि आप कुछ कर्तापने के दृष्टिकोण से आपकी पहचान है या लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं, तो आपको उन सबको भी लेके चलना है और अपनी आराधना भी करनी। इसलिए जिसे निश्चित आत्म आराधना करनी हो, वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और कर्तव्यों के प्रति थोड़ा सा उदासीन होते चलना चाहिए उसको। बाहर की जिम्मेदारियां, पद, इनसे विमुक्त नहीं होंगे तब तक अपने हित के लिए समय नहीं मिलने वाला। देखना, थोड़ा पढ़ते हैं आगे का विषय। उससे क्या कुछ कार्य सिद्धि होती है, वह भी उपदेश द्वारा कहते हैं। जिस शुद्ध चैतन्य के अनुभव द्वारा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मात्मक समस्त कर्म रूप पर्याय के साथ एक संस्कार रूप, क्या कह रहे हैं, जिस शुद्ध चैतन्य अनुभव के द्वारा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मात्मक समस्त कर्म रूप पर्याय के साथ एक संस्कार रूप। कैसा एक संस्कार रूप? पूरा कर्म के उदय में जीव का, मैं देव हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं तिर्यंच हूं, मैं नारकी हूं आदि। पहले तो 4 गति रूप अनुभव हुआ, फिर उसके बाद मैं सुखी दुखी आदि। क्या कह रहे हैं? सुखी दुखी आदि, साता साता के उदय का अनुभव। पहले गति कर्म का अनुभव हो रहा था, मैं इस गति का, फिर उसके बाद में काय में आ गया, मैं सुखी दुखी आदि हूं, यानी अंतराय कर्म के उपशम से होने वाली अवस्था में भी उसका विकल्प चलता है। वेदनी 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 कर्म का वेदन करता है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं क्रोधी हूं, मानी हूं आदि कषाय परिणाम का अनुभवन करता है। तथा मैं यति हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं मुनिराज हूं, मैं साधु हूं, मैं गृहस्थ हूं आदि रूप प्रतीति है। ऐसा है मोह। क्या है मोह का स्वरूप? क्या है? ये जितना गिनाया ना, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राग, मेरे धन वैभव, गोधन प्रभाव,
मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। क्या कह रहे? बोलो, आप सुखी हो कि दुखी हो? आपके कैमरे चालू करो। अभी आपके चेहरों की उदासीनता से तो दुख ही दिख रहा आपके चेहरों पे, है? चेहरों की उदासीनता से दुख दिखता है, लेकिन आर्टिफिशियल हंसी का नाम सुख नहीं होता। हाँ? देखो दिगंबर मुनिराज, देखो अरिहंत आदि परमात्मा, जब जाके देखो कहीं विकार की कोई झलक ही नहीं है। शांत सौम्य मुद्रा, सजगता सदैव बनी हुई है। बहुत समझने की भैया जरूरत है। क्रियारूढ़ होकर के धर्म से दूर हो रहे हैं अपन, धर्म नहीं समझ पा रहे। अर्थ कभी भी ये नहीं निकालना कि हम क्रियाएं छोड़ दें क्या। पर मैं आपसे कहता हूं, आपने स्वाध्याय करने बैठे और उसी समय में आपको प्रमाद चले, उस समय सावधानी न रहे, उस समय आपके कहना चाहिए उपयोग शिथिल रहे, तो प्रयोजन सिद्धि कैसे होने वाली? 3 काल में नहीं हो सकती। और दृष्टांतों में आनंद आए और सिद्धांतों में ढिलास आ जाए तो काम नहीं होने वाला। अभी हम एक टोडरमल जी साहब के ऊपर प्रतियोगिता कराने वाले हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, ये 3 के आधार 10 लक्षण के बाद घोषित करेंगे उसको, दृष्टांत से सिद्धांतों तक। तो दोनों चीज आपको देंगे, दृष्टांत भी आपको ही देंगे और सिद्धांत भी आपको देंगे। आपको दोनों तैयार करना है। क्या करना है? आपको दोनों तैयार करना है। फिर हम बोलेंगे दृष्टांत, आपको बोलना है सिद्धांत। कभी हम बोलेंगे सिद्धांत, फिर आप बताना इसका क्या है दृष्टांत। और फिर उसमें कुछ मूल वचन, उनमें महत्वपूर्ण बिंदु, पॉइंट, जिन पॉइंटों के द्वारा भेद ज्ञान की कला दृढ़ होती है, जिन पॉइंटों के द्वारा मोह का विसर्जन होता है, ऐसे बहुत सुंदर सूक्तियां और उनके वचन हैं, वो सब आपके समक्ष आएंगे। ठीक है? तो उसमें तो उत्साह से भाग लेंगे ना? हाँ, लेंगे। ये क्यों लेंगे? कि मुझे अपनी पहचान करना है। कथमपि मृत्वा, किसी उपाय से, किसी तरह से, जैसे बने तैसे स्वाध्याय में जीव लगे, क्योंकि स्वाध्याय के बिना कोई दूसरा तप है ही नहीं, मार्ग है ही नहीं। देखना, जिसको अभी ऐसा लगता है मैं गृहस्थ हूं, मैं यति हूं, बोलो यहाँ पे मुनिराज कौन कौन है? हाथ उठाओ। कोई है? मुनि है? एक आध कोई मुनि बने क्या? बैठे यहाँ पे? नहीं बैठे। अच्छा, गृहस्थ कौन कौन है? हाथ उठाओ। अच्छा, नींद किस किस को आ रही? हाथ उठाओ। नींद किसको आ रही? हाथ उठाओ। बात ख्याल में आती है? मैं गृहस्थ, मैं यति नहीं हूं, मैं मुनि नहीं हूं, मैं गृहस्थ हूं, इसको मोह परिणाम कहा। मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं मुनि हूं, इसको मोह परिणाम कहा। क्या कह रहे हैं मालूम है? अगर आप हाथ उठा लेते ना, मुझे नींद आ रही है, इसका मतलब आप जाग गए, और हाथ नहीं उठाया मतलब सो रहे। जिनवाणी के सामने सच स्वीकार करने में भय किस बात का? आ रही थी, सब प्रमाद आ रहा था। देखो, ज्ञान में आएगी तो भूल निकलने के अवसर रहेंगे। भूल को ही ज्ञान मान लोगे तो कैसे सुधरने के अवसर बनेंगे? क्या कह रहे हैं? हाँ, भूल को ही हम अपना गुण मान लें तो सुधरने और परिवर्तन के अवसर खत्म हो जाते हैं। देखो क्या कहते हैं, ऐसी प्रतीति की मैं यति हूं, मैं गृहस्थ हूं, आदि रूप प्रतीति ऐसा है मोह अर्थात विपरीतपना, उसको अनुभव ने मात्र पर भो जीव अपनी बुद्धि से छोड़ देगा। भावार्थ इस प्रकार है कि अनुभव ज्ञान मात्र वस्तु है, एकत्व मोह मिथ्यात्व रूप द्रव्य का विभाव परिणाम। क्या कह रहे हैं? ज्ञान कैसी है? अनुभव मात्र वस्तु है, और जो एकत्व परिणाम पर द्रव्य में चल रहा है वह सब विभाव परिणाम है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं। तो भी इनको, अनुभव को और मिथ्यात्व के मेटने को आपस में कारण कार्य पना है।
क्या कह रहे हैं, आपस में क्या पड़ा हुआ है, कारण कार्यपना पड़ा हुआ है। इसकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा विषय की व्याख्या किए बिना अगर आगे बढ़े तो शायद स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। 4-5 पंक्तियां बची हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे। और क्षमावाणी पर्व जो परसों आएगा तब एक कलश और लेने का भाव है, लगभग शायद वो कल यदि प्रारंभ हो गया तो कल और परसों में उसको पूर्ण कर देंगे। फिर यादृशी भावना यत्र तादृशी सिद्धि भवति, फिर जिसकी जैसी भावना होगी उसकी वैसे कार्य की सिद्धि होगी। क्या कह रहे हैं। और 4 तारीख से प्रातःकालीन तीर्थ वंदना पुनः अपनी प्रारंभ होगी, जिसमें हम सभी पुनः अनेक तीर्थ क्षेत्रों की और सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने के लिए चलेंगे, जिसका कार्यक्रम शेड्यूल आपको हम आगे बता देंगे। आइए जनवाणी स्तुति के लिए चलते हैं। मैं देखता हूं जिनके नाम मुझे आए थे उनमें से जो साधर्मी यहाँ पे अभी होंगे हम उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। देखिए, हमको आराधना करना है ना, हमें देवशाद गुरु की भक्ति करना है तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। भक्ति को आराधनाओं को एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करना। क्या कह रहे हैं, ये बोले साहब हमको तो शाम की अनुकूलता है, हमको शाम को मौका देना, हमारी दोपहर की अनुकूलता है, हमको दोपहर को मौका देना, हमें सुबह है तो हमें सुबह मौका देना। मेरा तो इस विषय में सोचना रहता है, हमें जब अवसर मिला है हमारी तैयारी तब की रहनी चाहिए। क्या कह रहे हैं। चलिए, अभी मुझे पहली नजर में ही सैलू परिवार दिखा है और हमारे बहन हैं, शायद स्वाति बहन ने भेजा था क्या नाम सैलू से जी। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, आपका माइक अनम्यूट करिएगा। हाँ, हो गया भैया। हाँ, बैठ जाइए बच्चे लोग, सब बैठ जाओ। जय जिनेन्द्र साहब, हाँ प्रारंभ करिएगा। जय जिनेन्द्र। हमने तो विचार बतिया न मानी जिनवानी की बतिया, हमने तो विचार बतिया न मानी जिनवानी की बतिया, नरकों में दुखाए, नरकों में दुखाई जिनवानी की बतिया, पायो की बतिया, पशुपन करके बोझ उठाए, पशुपन करके बोझ उठाए, असुवन जिनवानी की बतिया, हमने तो विचार बतिया न मानी जिनवानी की बतिया, जब दुर्लभ मनुष्य तन पाया, जब दुर्लभ मनुष्य तन पाया, माया ममता में बिसरायो, माया ममता में बिसरायो, लीना परी सुरतिया न बड़ी जिनवानी की बतिया, लीना परी सुरतिया न बड़ी जिनवानी की बतिया, हमने तो विचार बतिया न मानी जिनवानी की बतिया, पुण्य उदय से सुरगति पाई, पुण्य उदय से सुरगति पाई, मरण समय नाम रचाई,
पेड़ पतिया न मानी जिन वाणी की बतिया मन के फिर भये पेड़ पतिया न मानी जिन वाणी की बतिया हमने तो विचार गतिया न मानी जिन वाणी की बतिया सम्यक तनधारी सम्यक तनधारी अपने तो कर जान पुजारी अपने तो कर जान पुजारी सतगुरु की मन जी। शायद थोड़ा सा नेटवर्क चला गया, परंतु पूरी जिनवाणी स्तुति लगभग उनके द्वारा की गई थी। बहुत ही अच्छे ढंग से परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठ करके कर रहे हैं। जवानी के ज्ञान से सुखे लोका तो सोवानी मस्तक नमो सदा रे देव बंधु हर नंदनिता पुरुषे हो निरतन दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का पन धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण धर्म पंथ सारे बिना नरतियंच समान जय कृष्ण महापर्व की जय हनुमान माता की जय परमेश्वरी भगवान की जय जय। इस तरह से अभी सैलू मुक्षु मंडल के एक परिवार के द्वारा बहुत ही सुंदर जिनवाणी स्तुति का पाठ किया गया। और भी हमारे सादर में बंधु हैं जिनके हमें नाम तो आए हुए हैं, लेकिन अभी मुझे उनमें से लोग दिख नहीं रहे। एक हमारे हंडावत परिवार जी जरूर दिखते हैं। यदि उनकी तैयारी हो और कुछ पंक्तियां लेने का भाव हो तो निश्चित ही हम उनका लाभ लेना चाहते हैं। आपका माइक अनम्यूट करेंगे। आवाज आ रही है? हाँ, रुक जा बच्चा, आप लोग में आपको जो भी लेना हो, जिनवाणी स्तुति लेनी हो या फिर भक्ति लेना, जो लेना हो संक्षिप्त में ले लीजिए। करिए प्रारंभ। जय जनेन्द्र। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं मीठे रस से भरी वाणी लागे वाणी लागे मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे रस से भरी वाणी लागे वाणी लागे मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे आत्मा है उछलो उछलो लागे मन खालो शुद्ध आत्मा की बात अपने मन में बसा लो मन चेतना की बात घनी प्यारी लागे मन हारी लागे मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे मीठे रस से सर्वन में जिनवाणी सच्ची माता सच्चा मार्ग दिखाए अरे मान ले तू चेतन सारों का ही बिगड़े मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे नहीं भावे मन लाडू मेरा नहीं भावे मन काजू मोक्ष भूमि में जाऊंगा मैं साधु मने मोक्ष महल को प्यारो लागे प्यारो लागे
लागे बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति। अभी हाँ जी, आपकी आवाज बंद हो गई थी, पर लगभग जिनवाणी स्तुति हाँ सुनाई। थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है। शरण देख के शांति छवि गंधर्व भी हैरान है। सारे जहां में फैली ये वाणी गंधर्व ने झूठी। निश्चित ही बहुत भक्ति का परिणाम है सारे परिवारजन का। थोड़ा सा विराम लेंगे क्योंकि नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, तो आवाज क्लियर नहीं आ पा रही थी। पर आपने जिनवाणी की भक्ति के साथ साथ समूह शरण में विराजित वीतरागी भगवंतों को भी स्मरण किया, और बहुत उत्साह के साथ बच्चे भी हैं। और हमारे साथ तो ये परिवार तीर्थ यात्रा क्रम में विगत 3-4 महीनों से जुड़ा हुआ है। एक बार मुझे याद है आप पूजन आमंत्रणकर्ता के रूप में भी थे। आगामी दिवसों में भी जो नए साधर्मी बंधु हैं वह तीर्थ यात्रा के क्रम में आमंत्रणकर्ता के रूप में अपने परिवार के साथ बैठना चाहें तो अवश्य हमें नाम प्रेषित कर दीजिएगा। आइए, अभी समय तो हो चुका है, इसलिए हम सभी अंतिम 2 पंक्तियां जिनवाणी स्तुति की लेकर के काय उत्सर्ग करेंगे और दोपहर में 3:30 से 4:30 बजे ज्ञान गोष्ठी की तत्व चर्चा में पुनः जुड़ेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। वीतरागी जैन धर्म की जय हो। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। दोपहर की कक्षा में भी जो साधर्मी उपस्थित होंगे और जिनके नाम मुझे प्राप्त हैं, हम उनमें से ही स्तुति और भजन के लिए आमंत्रित करेंगे, और रात्रि के लिए जिनका नाम होगा वो हम आपको दोपहर में सूचित करेंगे। आइए हम सभी इस तरह से अपने वस्तु तत्व का विचार करते हुए अनुभव की परम दशा को प्राप्त करें और सर्व दुखों से परिमुक्त होकर शाश्वत सिद्धत्व को प्राप्त करें। इसी भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र।